जवाहर इंजीनियर्स आज की जो वैकेंसी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आई है, जो कि 17/6/2026 को आई है। और ये एक परमानेंट बेसिस पे की जॉब है। तो ये जॉब में कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो बने रहें। ये जो वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि नवरत्न कंपनी है, उसकी ओर से आई है। ये प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसको रिक्वायर्ड है अलग अलग पर्सन को चेन्नई यूनिट में। इनका अलग अलग यूनिट है, तो ये जो यूनिट वैकेंसी आई है वो चेन्नई यूनिट के लिए आई है। तो परमानेंट पर जॉब रहेगा। इसमें जॉब की बात करते हैं, इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग की एटी की वैकेंसी है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सिविल में। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है और एक है। इसमें ओबीसी एनसीएल आपके पास एक, ईडब्ल्यूएस एक, एससी एक, और इसमें यूआर एक। इसमें जो आपको ग्रेड पे रहेगा वो 24,500 और 3% रहेगा, और इसमें 90,000 तक का जा सकता है एडमिशन अलाउंस के साथ। और नेक्स्ट जो है वो टेक्नीशियन सी की है, जिसमें एसएसएलसी प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप या फिर एसएसएलसी प्लस 3 इयर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स आपको होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिक्स में। इसमें जो नंबर ऑफ सीट है वो 3 है, और इसमें जो पे स्केल है वो आपका लगभग 82,000 तक जा सकता है। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि जो ईएटी है वो पहले ट्रेनिंग में जाएंगे 6 महीने के लिए। उसमें आपको अभी जो पर मंथ दिया जाएगा, उसके बाद जो आपका पे स्केल होगा उसमें आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1/6/2026 से, जिसमें दोनों पोस्ट के लिए 28 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और इसमें जो एलिजिबल है वो ऑल इंडिया के सभी बच्चे इसमें एलिजिबल है। आप कहीं से बिलोंग करते हैं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो बच्चे एनसीएल ओबीसी है उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1/6/2025 का या फिर उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। जब डीपी होगा तो उनको इसके बाद का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल ईयर 25-26 का दिखाना पड़ेगा, तब वो अपना क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे हैं उनको एटलीस्ट डिप्लोमा होना ही चाहिए। बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक किया हो तो इसमें एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा इनका मस्ट है। सिमिलरली इसी तरह टेक्नीशियन सी का भी दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ और है कि एक्सपीरियंस तो बोला गया कि नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। ये चीज़ करना बहुत आसान है। आराम से आप जाइएगा इसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और वहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 8/7/2026 से पहले आपका होना चाहिए। उससे पहले आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उनका फिर फायदा होगा, इसमें अप्लाई करने के लिए ईज़ी होगा। इसमें जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है उसमें रिटन टेस्ट है, जो कि चेन्नई में आपको किया जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना है। जो रिटन टेस्ट का कॉल लेटर है वो आपको ईमेल के माध्यम से दे दिया जाएगा। इसका जो एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। इसमें 2 सेक्शन पे एग्जाम होगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि पहला 50 नंबर का पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 100 नंबर का होगा। 50 नंबर पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें कि कॉन्टैक्ट का पोर्शन रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी यानी कि इंग्लिश वगैरह रहेगा। ये सब सारा जीके जीएस रहेगा जनरल एप्टीट्यूड में। और टेक्निकल में आपका टोटल डोमेन्स रहेगा। जो कोई आप टेक्निकल डिप्लोमा किए हुए हैं उनसे 100% रहेगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क दिया हुआ है, जो आपको होना चाहिए। कट ऑफ के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो टेंटेटिवली जुलाई या अगस्त के मंथ में होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। फॉर्म भरना और प्रोफेशन में लग जाना है। ये अलाउंसेस भी अच्छे खासे हैं इसमें, कि बहुत सारे अलाउंसेस है। पहले आपको 6 महीने तक स्टाइपेंड में 24,000 दिया जाएगा, उसके बाद आपको एम्प्लॉय कर लिया जाएगा। उसमें अलग-अलग आपको जो भी बेनिफिट होता है कि ग्रुप इंश्योरेंस भी है, पेंशन वगैरह, ग्रेजुएट वगैरह सारा कुछ आपको दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका एप्लीकेशन फीस 250 प्लस 18% जीएसटी लगभग 295 लगेगा, जो कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को लगेगा। जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस नहीं लगेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ये वाला लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को एक्सेस करके इस लिंक के थ्रू आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट फिर एग्जाम दीजिए और मेरिट से अपना सीट पक्का कर लीजिए। तो किसी भी को कोई भी दिक्कत है इस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो और प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट और जय हिंद।